हेलो, स्वागत है आप लोगों का सरस्वती क्लासेस में। टुडे आई हैव बॉट फॉर यू अ philosophical poem by Ralph Waldo Emerson, that is Haematria. Ralph Waldo Emerson is a famous leading and literary figure of America who led transcendentalist movement of mid-19th century. रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन और ट्रांसेंडेंटलिस्ट मूवमेंट के बारे में मैं एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ, उसको ऊपर आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेमेट्रिया। हेमेट्रिया इज बेस्ड ऑन द पैसेज फ्रॉम विष्णु पुराण बुक 4th. At first Emerson copied this passage in his journal in 1845 and in 1847 it was published as a poem. 1845 में इमर्सन ने विष्णु पुराण से एक पैसेज को कॉपी किया अपने जर्नल में और 1847 में पहली बार ये पोएम के रूप में प्रदर्शित हुई। हेमेट्रिया टॉक्स अबाउट हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर स्पेंडिंग देयर लाइफ इन होर्डिंग एंड रनिंग आफ्टर द मटेरियल वेल्थ, मटेरियल थिंग्स। किस तरह से भौतिक सुविधाओं के पीछे आजकल के मनुष्य अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। This poem can be divided in 3 sections, and first section is consisted of 3 stanzas. In first section, there is a theme of lust, greed, and mortality. And the second section of this poem can be entitled as Earth Song. And in the third section of this poem, narrator realizes the reality of the life after listening to the Earth Song. अर्थ का सॉन्ग सुनकर, अर्थ का गाया हुआ गीत सुनकर लास्ट में नैरेटर इस संसार की, इस जीवन की रियलिटी को महसूस करता है। हेमेट्रिया इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ फ्री वर्स। इट हैज इर्रेगुलर लाइन लेंथ्स एंड इट लेक्स रेगुलर स्ट्रेस पैटर्न एंड राइम। हेमेट्रिया फ्री वर्स है, इसमें लाइन लेंथ भी बराबर नहीं है और ये किसी एक पर्टिकुलर राइमिंग पैटर्न को भी फॉलो नहीं करती है। तो अब हम शुरू करते हैं R.W. इमर्सन की फिलोसॉफिकल पोएम हेमेट्रिया। बल्कले, हंट, विलार्ड, हॉस्मेर, मेरियम, फ्लिंट possess the land which render to their toil hay, corn, roots, hemp, flax, apples, wool and wood। जो पहली लाइन में ये नाम दिए गए हैं ये भूमिपतियों के नाम है। They possess the land, उन्होंने लैंड का कुछ हिस्सा पजेस कर रखा है, अधिग्रहण कर रखा है। Which render to their toil, और उस पर वो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और ये भूमि भी बदले में उनको मेहनत का फल देती है और उनके लिए उपज उग जाती है। वो क्या क्या उपजे हैं? हे, कॉर्न, रूट्स, हेम्प, फ्लैक्स, एप्पल्स, वूल एंड वुड। ये इतनी सारी उपजे इन अपने भूमिपतियों के लिए ये भूमि इनके परिश्रम के एवज में इनको प्रदान करती है। वो भूमि पर खेती करते हैं और उनके बदले में उनको ये उपजे प्राप्त होती हैं। ईच ऑफ दीज लैंडलॉर्ड्स वॉक्ड अमिड्स हिज फार्म। ईच ऑफ दीज लैंडलॉर्ड्स, अभी जो लैंडलॉर्ड्स के नाम दिए गए थे पहली लाइन में, ये प्रत्येक लैंडलॉर्ड अपने अपने फार्म में वॉक कर रहे हैं, टहलते हैं। सेइंग, और क्या कहते हैं? दिस माइन, माई चिल्ड्रंस एंड माई नेम। ये जो लैंड है, ये जो भूमि है, ये मेरी है, मेरे नाम है, एंड माई चिल्ड्रंस, और मेरे बाद मेरे बच्चों की है। हाउ स्वीट द वेस्ट विंड साउंड्स इन माई ओन ट्रीज, और बोलते हैं कि देखो वेस्ट विंड बह रही है और मेरे फार्म में, मेरी लैंड पर जो ये पेड़ उगे हुए हैं, इन पेड़ों से होकर बह रही है वेस्ट विंड, और देखो कितनी स्वीट आवाज कर रही है। How graceful climb those shadows on my hill। और ये लैंडलॉर्ड बोलते हैं कि मेरी इस फार्म पर, मेरी इस भूमि पर जो हिल है, जो पहाड़ी एरिया है, वहां पर कुछ शैडोज दिख रही है और वो भी बहुत अच्छी दिख रही हैं। I fancy these pure waters and the flags। वो कहते हैं लैंडलॉर्ड्स, ये जो सभी बल्कले, हंट, विलार्ड, हॉस्मेर, मेरियम, फ्लिंट, ये लोग जो हैं, ये इस तरह की बात करते हैं कि देखो कितना सुंदर यहाँ पर मौसम है और हवा चल रही है, वेस्ट विंड चल रही है, और मेरे इस फार्म के, मेरे इस भूमि के जो पेड़ उगे हुए उनके बीच से होकर गुजर रही है और बड़ी मधुर आवाज कर रही है। वो उस पर अपना पूरा मालिकाना हक दिखाते हैं, उस भूमि पर होने वाले उपजों पर, उन पेड़ पौधों पर, उन हिल्स पर और उन पानी के स्रोतों पर। आई फैंसी दीज प्योर वाटर्स,
और कहते क्या है कि ये जो प्योर वाटर के स्रोत हैं, पॉन्ड्स हैं, जो भी उनकी भूमि पर हैं, एंड द फ्लैग्स, और जो ये पेड़ पौधे हैं, नो मी, वो हमको जानते हैं। एज डज माई डॉग, जिस तरह से मेरा कुत्ता मेरे प्रति वफादार है, जिस तरह से मेरा कुत्ता मेरे को जानता है, उसी तरीके से मेरी भूमि पर उपजे हुए ये सारे पेड़ पौधे, हिल्स और ये जो प्योर वाटर के स्रोत हैं, ये सारे मुझे जानते हैं। एंड आई अफर्म माई एक्शंस स्मैक ऑफ द सॉइल। और कहते हैं ये लैंडलॉर्ड कि मैं ये अफर्म करता हूं, मैं डरता के साथ कहता हूं कि मेरे हर एक कार्य में मेरी मिट्टी की सुगंध है। कहने का मतलब ये है इस पैसेज में कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं अपनी भूमि से इतना प्यार करते हैं, इतना उसके ऊपर मालिकाना हक रखते हैं कि उनको लगता है कि वो उनको अपने कुत्तों की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मींस जिस तरह से कुत्ते उनके प्रति वफादार हैं, उसी तरह से ये भूमि उनके प्रति वफादार है, और उन दोनों में अफेक्शन है। भूमि में और उन भूमिपतियों में एक तरह की सिंपैथी है, एक तरह का सिंक्रोनाइजेशन है। वो एक दूसरे के प्रति वफादार हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सेकंड स्टैंजा देखिए, वेयर आर दीज मैन अस्लीप बीनीथ देयर ग्राउंड्स। अब मदर अर्थ बोलती हैं, पूछती हैं वेयर आर दीज मैन, वो लोग कहाँ गए जो बोस्ट ऑफ कर रहे थे, जो डींगे हाँक रहे थे, मालिकाना हक दिखा रहे थे मेरे ऊपर, कहाँ गए वो लोग? अस्लीप बीनीथ देयर ग्राउंड्स, अपनी अपनी जमीनों के नीचे जाकर सो गए हैं क्या? एंड स्ट्रेंजर्स फॉन्ड एज देयर फरोज फ्लो। और अब वो लोग तो मेरे को दिख नहीं रहे हैं जो अपना मालिकाना हक मेरे ऊपर दिखा रहे थे, कुछ स्ट्रेंजर्स दिख रहे हैं मुझे। फॉन्ड एज दे, और ये भी उन्हीं की तरीके के हैं, ये भी उन्हीं तरीके के लोग हैं। देयर फरोज फ्लो, फरोज माने होती है खेतों में जब बीज डालने के लिए जुताई की जाती है तो गहरी नालियां बन जाती हैं जमीन पर, उनमें बीज डाले जाते हैं, तो वो फरो कहलाती हैं। प्लो माने होता है जोतना, खेत को जोतना। यहाँ पर फरो प्रो का अर्थ लगाया गया है कि वो जो स्ट्रेंजर लोग हैं, जो मदर अर्थ को अब दिख रहे हैं, वो उन लोगों की कब्र खोद रहे हैं जो बोस्टफुल थे, अभी तक जो पृथ्वी पर मालिकाना हक दिखा रहे थे। फरोज फ्लो, अर्थ लाफ्स इन फ्लावर्स टू सी हर बोस्टफुल बॉयज। अब मदर अर्थ हंस रही हैं, कटाक्ष कर रही हैं, कटाक्ष भरी हंसी हंसती हैं थ्रू फ्लावर्स, फ्लावर्स के द्वारा। उनके मदर अर्थ के ऊपर जो फ्लावर्स उगे हुए हैं वो खूब खुश हो रहे हैं, लहरा रहे हैं हवा में। और टू सी हर बोस्टफुल बॉयज, मदर अर्थ लाफ्स इन फ्लावर्स टू सी हर बोस्टफुल बॉयज। अब मदर अर्थ देखती हैं कि वो जो बोस्टफुल बॉयज थे, डींगे हाँकने वाले लोग थे, जो मदर अर्थ पर अपना कब्जा दिखा रहे थे, उनको देखकर अब मदर अर्थ कटाक्ष करती हैं और फ्लावर्स के थ्रू हंसती हैं। अर्थ प्राउड, प्राउड ऑफ द अर्थ विच इज नॉट देयर्स। अर्थ प्राउड, अब मदर अर्थ के घमंड करने का टाइम आया है। मदर अर्थ गर्व करती हैं, क्या कहती हैं? वो व्यक्ति जो घमंड दिखा रहे थे कि ये अर्थ का टुकड़ा मेरा है, विच इज नॉट देयर्स, वो उनका कभी था ही नहीं। हु स्टीयर्स द प्लो, ये लोग जो मानव हैं, मनुष्य हैं, जो अपना अपना कब्जा जमीन पर दिखाते हैं, दे कैन स्टीयर द प्लो, अपना हल तो वो जोत सकते हैं, अपने हल का रास्ता वो अपने अनुसार लगा सकते हैं, उसको अपने अनुसार घुमा सकते हैं जहां वो चाहें, बट कैन नॉट स्टीयर देयर फीट क्लियर ऑफ द ग्रेव, लेकिन वो अपने पैरों को कब्र में जाने से नहीं रोक सकते। मदर अर्थ कहना चाहती हैं कि नियति को आप बदल नहीं सकते, नियति का रास्ता बदल नहीं सकते। जो इस दुनिया में आया है वो मॉर्टल है और उसको एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना ही होगा। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का आखिरी पड़ाव है ग्रेवयार्ड। Who steers the plow but cannot steer their feet clear of the grave? मदर अर्थ बोलती हैं कि ये लोग अपने प्लो का रास्ता तो बदल सकते हैं, अपना खेत जहां चाहे, जिस रास्ते से चाहे, जिधर की तरफ चाहे उधर जोत सकते हैं, लेकिन वो अपने पैरों को कब्र की तरफ जाने से रोक नहीं सकते, उसका रास्ता बदल नहीं सकते। They added rich to valley, और ये जो मनुष्य लोग हैं, ये जो लालची लोग हैं, जो जमीन पर अपना कब्जा करते हैं, जो बताते हैं कि इस जमीन के मालिक हम हैं या उस जमीन के टुकड़े के मालिक वो हैं, वो क्या करते हैं? मदर अर्थ को पूरी तरह एक्सप्लॉइट करते हैं। दे एडेड रिज टू वैली, वैली मतलब घाटियों में वो रिज बना सकते हैं, कोई उठी हुई चोटी बना सकते हैं,
ब्रुक टू पॉन्ड, पॉन्ड में से एक पानी की धारा निकाल सकते हैं, एंड साई फॉर ऑल दैट बाउंडेड देयर डोमेन। और ये लोग दुख मनाते हैं किस बात का साई करते हैं कि उनका जो डोमेन है, जो उनका साम्राज्य है, उसकी बाउंड्री देखकर ये लोग दुख मनाते हैं। वो सोचते हैं कि भाई जहां तक नजर जाए वहां तक हमारा राज्य होना चाहिए, तो उसकी बाउंड्री देखकर दुख मनाते हैं। क्या करते हैं ये लोग? वैली में रिज बनाते हैं। ये लोग क्या करते हैं? पॉन्ड में से पानी की धारा निकालते हैं। पूरी तरह से मदर अर्थ को एक्सप्लॉइट करते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने फायदे के लिए। दिस सूट्स मी फॉर ए पास्चर। और कैसी कैसी बातें करते हैं? दिस सूट्स मी फॉर पास्चर। अरे वाह, ये लैंड का टुकड़ा तो बढ़िया है, यहाँ पे तो पास्चर एरिया बनाना चाहिए, यहाँ पे मैं अपना चारागाह बनाऊंगा। डेट इज माई पार्क, यहाँ पे मेरा पार्क होगा। वी मस्ट हैव क्ले, लाइम, ग्रेवल, ग्रेनाइट, लेज। और क्या क्या बातें करते हैं लोग? ये लालची लोग ये बातें करते हैं कि भूमि के किस हिस्से पर, कहां पर हमको मिलेगी क्ले, अच्छी मिट्टी कहां मिलेगी, लाइम, ग्रेवल, मार्बल, ग्रेनाइट, ये सब चीजें कहां मिलेगी, वहीं से हम पृथ्वी को एक्सप्लॉइट करें। एंड मिस्टी लॉलैंड, और कहां मिस्टी लॉलैंड मिलेंगे, कहां कोहरे से भरे सुंदर घाटी मिलेगी। वेयर टू गो फॉर पीट, और पीट कोयले के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा। ये भी वो सब बातें करते हैं कि किस तरह से मदर अर्थ को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर लिया जाए, उसका शोषण कर लिया जाए, कहां से पीट कोयला प्राप्त कर लिया जाए, कहां से ग्रेनाइट, कहां से क्ले, कहां से लाइम और मार्बल पत्थर प्राप्त किया जाए। इस तरह की बातें ये लोग करते हैं। द लैंड इज वेल, लाइज फेयरली टू द साउथ। और क्या बातें करते हैं? भाई ये जमीन बढ़िया है, ये साउथ तक जो जा रही है ये जमीन बढ़िया है। दिस लैंड इज वेल, दिस गुड व्हेन यू हैव क्रॉस द सी एंड बैक। और अपने दोस्तों से क्या बातें करते हैं, क्या सलाह देते हैं? भाई देखो ये लैंड बढ़िया है, व्हेन यू हैव क्रॉस द सी एंड बैक, जब तुम अपनी वॉइस पे जाओगे और वापस लौटोगे, टू फाइंड द सिट फास्ट एकर्स वेयर यू लेफ्ट देम, तब तुम यहां पर ही इस भूमि को बिल्कुल सिट फास्ट, इमूवेबल पाओगे। इमूवेबल एकर्स यहाँ पर तुमको मिलेंगे, वही एकड़ भूमि तुमको जितनी यहाँ खरीद के जाओगे उतनी वापस मिलेगी। समुद्री यात्रा पे जाने से पहले यहाँ पे जमीन खरीद जाओ, वापस आओगे जब, टू फाइंड द सेफेस्ट एकर्स वेयर यू लेफ्ट देम। अब जब तुम वापस आओगे तो तुमको वही एकड़ जमीन वापसी में मिलेगी, बिल्कुल सेफ। यात्रा पे जाओ उससे पहले जमीन खरीद जाओ। ठीक है, इस तरह की बातें करते हैं लालची लोग। द हॉट ऑनर सी इज नॉट डेथ। मदर अर्थ कह रही हैं कि जो लालची ऑनर्स हैं, लालची मालिक हैं जमीनों के, ये डेथ के बारे में फोकस नहीं करते हैं, डेथ को कंसिडर नहीं करते हैं। हु एड्स हिम टू हिज लैंड, जो आएगी और इनको, इन मालिकों को इन्हीं की लैंड में मिक्स कर देगी, इन्हीं की लैंड में मिला देगी। अ लंप ऑफ मोल्ड द मोर, एक मिट्टी के ढेले की तरह, लंप ऑफ मोल्ड, मिट्टी के ढेले की तरह वो इसी मिट्टी में मिल जाएंगे जिसकी वो मालिक बने फिर रहे हैं। दे आर मॉर्टल, बट उसके बाद भी ये लोग ये नेगे हाँकते हैं कि ये जमीन मेरी है, ये जमीन तेरी है, जमीन का ये टुकड़ा बढ़िया रहेगा, वहां से हम ग्रेनाइट पत्थर निकालेंगे, वहां से हम अच्छी मिट्टी लेंगे, और यहाँ से वहां तक देखो जमीन का ये टुकड़ा अच्छा है। और समुद्री यात्रा पे जाने से पहले तुम ये जमीन खरीद डालो, जब आओगे तो तुमको जमीन ऐसे इमूवेबल मिलेगी, तुमको एक प्रॉपर्टी हो जाएगी तुम्हारी। ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं। क्या डेथ के बारे में भूल जाते हैं? माइन एंड योर्स, क्या बातें करते हैं ये ऑनर्स, ये ग्रीडी ऑनर्स क्या बातें करते हैं? ये बातें करते हैं ये जमीन मेरी है, माइन, एंड योर्स वो तुम्हारी है। ओके, माइन नॉट योर्स। अब मदर अर्थ क्या कह रही है? नहीं, मेरी है, बस मैं ही हूं, मैं अपनी खुद की मालिक स्वयं हूं। माइन मेरी है, नॉट योर्स तुम्हारी नहीं है। अर्थ इंड्योर्स करती, अर्थ सहन करती है। स्टार्स अबाइड, तारे चमकते रहते हैं, तारे भी कहीं नहीं जाते। शाइन डाउन ऑन द ओल्ड सी, और परमानेंट चमक रहे हैं उस पुराने सी पर, उस पुराने समुद्र पर। अभी वो बहुत सैकड़ों सालों से चला आ रहा है समुद्र, सैकड़ों सालों से चमक रहे हैं तारे, वो लगातार चमक ही रहे हैं और लगातार सी अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखे हुए है। ओल्ड आर द सोर्स, उसके जो शोर्स हैं, उसके जो किनारे हैं वो भी पुराने हो गए हैं, सैकड़ों साल पुराने हो गए हैं, ये बूढ़ा हो गया है सी। बट वेयर आर ओल्ड मैन, लेकिन वो ओल्ड मैन कहाँ है? आई हु हैव सीन मच, मदर अर्थ कहती हैं मैंने बहुत कुछ देखा है,
आई हैव सीन मच, बहुत कुछ देखा है मैंने। सच हैव आई नेवर सीन, लेकिन इस तरह की फूलिशनेस मैंने आज तक नहीं देखी। किस तरह की फूलिशनेस? कि खुद तो मनुष्य मॉर्टल है और उसके बावजूद वो धरती जो कि इमॉर्टल है, जो कि प्रकृति इमॉर्टल है, उसके ऊपर अपना कब्जा दिखाना चाहता है, उसको कब्जे में करना चाहता है। ऐसी मूर्खता मैंने कहीं नहीं देखी। द लॉयर्स डीड रेंश्योर। अब चूंकि वो ओल्ड मैन मर गए हैं, वो ग्रीडी ऑनर्स मर गए हैं, अब लॉयर्स का काम शुरू हो गया। द लॉयर्स डीड रेंश्योर इंटेल। अब बाद में क्या रह गया? लॉयर्स का काम रह गया है, वो वकालतनामा तैयार करते हैं, वसीयतें तैयार करते हैं। टू दैम एंड टू देयर हेयर, अपने लिए और उनके उत्तराधिकारियों के लिए अब जुगाड़बाजी करती हैं कि किस तरह से क्या जमीन का हिस्सा, क्या अथॉरिटी, क्या धरोहर इनके इनहेरिटर्स के कब्जे में आएगी और किस तरह से हम थोड़ा पैसा बना लें इससे। हु शैल सक्सीड विदाउट फेल एवर मोर। अब वो जो सक्सीड, जो कि अब उत्तराधिकारी आए हैं, जिन्होंने अब उत्तराधिकार प्राप्त किया है उन लालची ऑनर्स का, उनके जो पुत्र पुत्री आए हैं, अब उनके लिए कागजात तैयार करते हैं वकील। Here is the land, shaggy with wood। अब लैंड वही की वही है, लैंड कहीं नहीं गई है, पृथ्वी कहीं नहीं गई है। शैगी विद वुड्स, और अभी भी घने जंगल इस पर बसे हुए हैं। विद इट्स ओल्ड वैलीज, इसकी ओल्ड वैलीज भी वही है, घाटियां भी हैं, कहीं नहीं गई हैं। माउंड एंड फ्लड, माउंड और फ्लड्स भी हैं। बट द हेरिटर्स, लेकिन वो हेरिटर्स कहाँ गए? वो धरोहर रखने वाले कहाँ गए? वो लोग कहाँ गए जो इसको इनहेरिट कर रहे थे, जो ये कह रहे थे कि पृथ्वी मेरी है, ये जगह मेरी है, ये सब मेरा है? वो कहाँ है? फ्लड लाइक द फ्लड्स फोम, यहाँ पर सिमली का यूज किया है इमर्सन ने, और बताते हैं फ्लड लाइक द फ्लड्स फोम, वो तो ऐसे गायब हो गए जैसे बाढ़ के पानी से झाग। बाढ़ के पानी में झाग आते ही नहीं, यानी कि वो इस तरह से गायब हो गए कि जैसे कभी थे ही नहीं। वो हिंदी में एक मुहावरा है जिसे कहते हैं कि गधे के सर से सींग गायब हो जाना। इसी तरीके से ये सारे मालिक लोग जो बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि जमीन का टुकड़ा मेरा है या वगैरह ये मेरा है समथिंग, वो अब गायब ऐसे हो गए जैसे कि फ्लड से फोम, जैसे फ्लड के पानी से फोम गायब हो जाती है। द लॉयर्स एंड द लॉज एंड द किंगडम क्लीन स्वेप्ट हेयर फ्रॉम। अब जो लॉयर्स हैं और इनके जो लॉज हैं और जो सारा साम्राज्य उन लोगों ने इकट्ठा किया था लालची ऑनर्स ने, क्लीन स्वेप्ट हेयर फ्रॉम, बिल्कुल क्लीन स्वेप्ट, बिल्कुल खत्म हो गया है। कहाँ है वो? है ही नहीं, गायब हो गया है। दे कॉल मी देयर्स, मदर अर्थ कह रही हैं ये लालची ऑनर मुझको अपनी बताते थे दिस लैंड इज माइन। वो मुझको अपना बताते थे, मेरे ऊपर कब्जा दिखाते थे, मेरे ऊपर मालिकाना हक दिखाते थे। Whoso controlled me? Yet everyone wished to stay. Whoso controlled me? मेरे को कौन कंट्रोल कर सकता है? Yet everyone wished to stay. यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति अमर होना चाहता है, हमेशा रहना चाहता है इस दुनिया में, and is gone, लेकिन नियति है, जाना ही पड़ेगा। जो इस दुनिया में आया है कभी ना कभी उसको जाना ही होगा। How am I theirs? मैं उनकी कैसे हो सकती हूँ? मदर अर्थ कह रही हैं कि मैं उनकी धरोहर हो कैसे सकती हूं इफ दे कैन नॉट होल्ड मी, जब वो मुझे होल्ड नहीं कर पाते, जब वो मुझे होल्ड नहीं कर सकते। बट आई कैन होल्ड देम, लेकिन मैं उनको होल्ड कर सकती हूँ। वो मुझे अपने में समाहित नहीं कर पाते, लेकिन मैं उनको अपने में समाहित कर पाती हूँ। तो ये बताइए कि मैं उनकी बपाती कैसे हो सकती हूँ, मैं उनकी धरोहर कैसे हो सकती हूँ? क्योंकि भाई मृत्यु के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को कब्र में जाना ही पड़ता है। मदर अर्थ उनको अपने में समाहित कर लेती हैं और ये लोग ऐसी डींगे मारते हैं कि अर्थ हमारी है। तो वो पूछती है मदर अर्थ, हाउ एम आई देयर्स, उनकी मैं कैसे हो सकती हूँ जबकि वो मेरे को अपने अंदर समाहित नहीं कर पाते, मैं तो कर सकती हूँ। When I heard the earth song, अब लास्ट में नैरेटर बोलते हैं, When I heard the earth song, जब मैंने अर्थ का ये सॉन्ग सुना, I was no longer brave, अब मैं बहादुर नहीं रहा, मेरी आंखें खुल गई, मेरे को पता चल गया क्या सच्चाई है, क्या जीवन है। My avarice cooled, मेरा लालच, मेरा लोभ cooled, ठंडा पड़ गया। Like lust in the chill of the grave, जिस तरह से सारी लस्ट, सारी विलासिता, सारा लालच, सारा लोभ कब्र की ठंडक में जाकर ठंडा पड़ जाता है। अर्थ का ये सॉन्ग सुनकर मुझे रियलिटी ऑफ लाइफ पता चल गई और अब मेरा सारा लालच, लोभ
सब ठंडा पड़ गया है। सो दैट वाज द पोएम बाय R.W. इमर्सन। अगली क्लास में आप लोगों के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते।